अब ये हुआ चलो जी सबको इतला करो कि फलां साहिब वफात पा गए, फिर ऐलान करवाओ जी फलां वक्त में इसका जनाजा होगा। अब सारे मेल जोल वालों की बातें क्या हो रही है, खबर खुद गई है, फलां जनाजे के लिए पहुंच रहा है, कितने बजे जनाजा है, फलां वक्त में जनाजा है, मैयत को गुस्ल दे दी है, मैयत को कफन पहना दी है, सारे आ गए, चले जनाजा उठाते हैं। ये अपना सोचे कि ये मेरा, ये मुफ्ती साहब का हाल हो रहा है, 2 मिनट की ये मशक करे, पूरी जिंदगी जितनी बाकी है गुज़श्ता से अल्लाह तौबा की तौफीक दे देगा, और उसी अगले लम्हे में ही आपकी जिंदगी में एक सुकून आएगा। इसलिए कि मेरे नबी की हदीस तय्यबा, आसमान और जमीन का निजाम गरम गरम हो सकता है, मेरे नबी की कही हुई बात में जर्रा बराबर भी कोई शक नहीं हो सकता। जो मौत को याद रखेगा जुल्म से रुक जाएगा, ज्यादती से रुक जाएगा, किसी को गाली देने से रुक जाएगा, किसी का माली हक मारने से रुक जाएगा, मिलावट से रुक जाएगा, किसी का हक दबाने से रुक जाएगा, वादा खिलाफी से रुक जाएगा, करप्शन से रुक जाएगा, किसी की तजलील से रुक जाएगा, अपने माताओं के साथ हकीराना रवैया इख्तियार करने से रुक जाएगा। यही तो परेशानी है जिंदगियों के अंदर। इसी चलती हुई जिंदगी में मैं और आप ये 2 मिनट की सिर्फ मशक करें कि मरने के लिए मेरा सारा कुछ हो रहा है। जैसे मैंने देखा कि किसी को गुस्ल दे दिया गया, जैसे मैंने देखा किसी को कफन पहना दिया गया, जैसे मैंने देखा कि कब्र मैयत को उठा दिया गया, तो मैं शहादत के लिए लोगों ने सदा बुलंद करना शुरू कर दी। अब कब्रिस्तान में किसी ने रखा, कोई जनाजा पढ़ के गया, कोई अपने काम में निकल गया, और फिर वहां पर दफन करके जो मैं लोगों के साथ करता हूं ऐसे ही लोगों ने मेरे साथ करना है। ये 2 मिनट की मशक 24 घंटे में कर ले, इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी की फिक्र अल्लाह को। अगर राई के दानों की तादाद से भर दिया जाए, राई का दाना ये चीनी के दाने से भी छोटा हो, इससे सारी रुए जमीन के दरमियान का जो खला है इस सारे को भर दिया जाए, फिर भरने के बाद 1000 साल के बाद एक परिंदा और उस एक दाने को उठाकर चला जाए, फिर 1000 साल के बाद आए और एक दाना उठाए और उठाकर चला जाए, तो इंसान ये समझ सकता है कि अरबों खरबों साल के बाद एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि ये आसमान और जमीन के दरमियान का खला खाली हो जाएगा राई के दानों से। ये जितने अरबों खरबों साल के बाद ये खाली होगा वो एक बहुत तवील मियाद और मुद्दत है, लेकिन जन्नत और दोजख में जाने वाले इससे भी ज्यादा वक्त जन्नत में या खुदा न खास्ता दोजख में रहे। अब इस जिंदगी को, जिस जिंदगी में मैं और आप सुबह शाम अभी तक का जो गुज़श्ता वक्त गुजार चुके हैं, इसमें आखिरत की तैयारी, आखिरत की फिक्र, कब्र की तैयारी हमने कितनी की है, तो इसको भी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल से समझाया। एक आदमी यूं भाग रहा है जंगल में, उसके पीछे शेर लग गया है। ये भागता हुआ आगे इसने देखा तो एक गड़ा सा था, तो इसने कहा मैं इसमें छुप जाता हूं, लेकिन जब उस गड़े में देखा तो उसमें सांप है। तो करीब इसने एक दरख्त देखा तो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, लेकिन दरख्त को जब देखा तो नीचे से उसको चूहे जो है वो काट रहे हैं। अब पीछे शेर, गड़े के अंदर सांप और ये दरख्त के ऊपर। अब दरख्त के ऊपर जब ये चढ़ा तो इसने ऊपर शहद की मक्खियों का छत्ता देखा। अब ये उस शहद की मिठास, उस शहद के जायके में ऐसे मगन हो गया कि इसको इस चीज का डर और खौफ ही निकल गया कि मेरे पीछे शेर था, मेरे आगे एक गड़ा था, उसमें सांप थे, और जिस दरख्त पर मैं चढ़ा हुआ हूँ उस दरख्त को नीचे से चूहा काट रहा है। तो ये उस शहद की लज्जत में ऐसा मुनहमिक हुआ कि उसी शहद में लगे लगे ही चूहों ने उस दरख्त को काट दिया और ये गिर गया नीचे। शेर और सांप और अजदहे उनका ये हुक्मा और गिज़ा बन गया। इमाम गज़ाली इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो जंगल है ये इंसान की जिंदगी भाग रही है, उसके पीछे जो शेर लगा हुआ है ये इंसान की मौत है जो हर वक्त इंसान का ताक़ुब कर रही है। और जब ये आगे गड़े को देखता है तो ये इसकी आगे कब्र है जिसमें इसने आगे दफन होना है। और जो ये नीचे चूहे काट रहे हैं ये दिन और रात है जो इसकी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। और जो शहद की मिठास में ये खो गया है ये दुनिया की लज्जतें और दुनिया का माल दौलत है कि जिसमें इंसान इस तरह मुनहमिक हो गया है कि इसको इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि मैंने मरना भी है, मैंने कब्र में भी जाना है
और मेरे पास यही वक्त है। इतने बड़े बड़े खौफ के साथ इंसान दुनिया के अंदर मगन और मुनहमिक हो गया, तो अचानक फिर उसको मौत आ गई। जिंदगी के साथ इस जिंदगी में जब मौत आती है तो मौत पर एक जिंदगी की इंतहा होती है और दूसरी जिंदगी की इब्तिदा होती है। उस जिंदगी की इब्तिदा खालिसतन मुनहसिर है इस जिंदगी के इख्तिताम पर कि इंसान ने इस जिंदगी में अपना वक्त कैसे गुजारा है। और हमने जाना है, जिसे तय्यबा में है कि मौत तो मोमिन का तोहफा है। तोहफा किसको बुरा लगता है? तोहफा हर किसी को अच्छा लगता है। तो अपनी जिंदगी को, इस तोहफे को हकीकी तोहफा बनाने के लिए अल्लाह के अहकामात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका ये जिंदगियों का वतीरा बन जाए, तो मेरी और आपकी दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह जल्ला शान मुझे और आपको आखिरत को संवारने की और कब्र वाली जिंदगी की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।